नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं आपका समय ख़राब नहीं करूँगा, न लंबा लंबा मेरा इंट्रो दूंगा, न इधर उधर की बातें करूँगा। हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसा आपने थंबनेल पर देखा, एक पत्नी बोल रही है कि मैं 3 दिन तक एक ही सब्जी बनाऊं, तो वो आपको पसंद नहीं है और आप मावा एक दिन में 5-5 खा जाते हो। तो पत्नी की बात भी सही है। दोस्तों सोचिए, पहले दिन आपको ऐसा लगेगा कि सब्जी खा लेते हैं, ठीक है, और दूसरे दिन भी ऐसा लगेगा चलो आज भी बनी है तो आज भी खा लेते हैं। लेकिन तीसरे दिन आपका मन कहेगा यार अब कुछ दूसरा बनाओ ना। लेकिन यही इंसान दिन में 4-5 बार मावा खा सकता है, और खा तो सकता है और हर बार मज़े के साथ भी खा सकता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? एक ही सब्जी बार बार नहीं खाई जाती, लेकिन एक ही मावा बार बार मुंह में चला जाता है। आखिर ऐसा क्या है उस छोटी सी पुड़िया में? क्या उसमें कोई ताकत है जो सब्जी में नहीं है, या फिर हमारा दिमाग हमारे के साथ कोई खेल खेल रहा है? सच कहूँ तो ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, इसके पीछे एक ऐसी वजह है जिसे समझ लिया तो शायद कई लोग मावा खाना छोड़ने के बारे में सोचने लगेंगे। क्योंकि शुरुआत में इंसान मावा खाता है, लेकिन धीरे धीरे मावा इंसान को खाने लगता है। आखिर ऐसा क्या होता है, यही असली कारण मैं बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। देखिए, मावा खाने वाला इंसान शुरुआत में शौक से खाता है। कोई दोस्त उसको बोलता है कि एक बार खाकर देख लो, कोई कहता है कुछ नहीं होता, और यहीं से शुरुआत हो जाती है। पहले दिन में 1 बार, फिर 2 बार, फिर 4-5 बार, और धीरे धीरे खुद भी पता नहीं चलता कि कब शौक के लिए खा रहे थे और कब लत बन गई। अब सवाल है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मावा के अंदर तम्बाकू होती है, और तम्बाकू और निकोटीन दिमाग पर असर करते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे मेरा मन शांत हो गया, थकान कम हो गई, मज़ा आ गया। लेकिन ये एहसास ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। थोड़ी देर बाद फिर वही चीज़ मांगने लगता है, और इंसान सोचता है बस एक बार और। फिर धीरे धीरे पूरे दिन में 5-6 बार बन जाता है। अब ज़रा सोचिए, अगर किसी दिन मावा ना मिले तो क्या होता है? बेचैनी होने लगती है, बार बार जेब टटोलता है, दुकानें ढूंढते हैं, काम में मन नहीं लगता है। यानी कि अब फैसला इंसान नहीं, उसकी लत लेने लगी है। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि जिस चीज़ को लोग सिर्फ स्वाद समझते हैं, वही चीज़ धीरे धीरे अपना मुंह, दांत, मसूड़ों और पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। लेकिन अगर मावा इतना नुकसान करता है तो उसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? और जो लोग छोड़ देते हैं वो कैसे छोड़ते हैं? बने रहिए वीडियो में, यही सबसे काम की बात आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मावा इतना नुकसान करता है तो लोग उसे छोड़ क्यों नहीं पाते? देखिए, सच बहुत आसान है। इंसान मावा नहीं खाता है, उसकी आदत खाता है। जब कोई चीज़ हर रोज़ एक ही समय पर बार बार की जाए तो दिमाग क्या समझता है? उसे अपनी ज़रूरत समझने लगता है। फिर मावा ना मिले तो लगता है कुछ अधूरा है। लेकिन सच ये है कि शरीर को मावा नहीं चाहिए, आदत को मावा चाहिए। और अच्छी बात ये भी है कि जिस तरह आदत लगी है उसी तरह छूट भी सकती है। शुरुआत में आसान नहीं होगी, पहले कुछ दिन बार बार याद आएगा, मन करेगा बस आज खा लेता हूँ, कल से छोड़ दूंगा। लेकिन यही कल कई लोगों की ज़िंदगी में कभी आता ही नहीं है। अगर सच में छोड़ना है तो एक तारीख तय करो, अपने परिवार को बताओ, दोस्तों को बताओ कि अब मैं मावा नहीं खाने वाला हूँ। तो सबसे ज़रूरी, जो लोग बार बार मावा खिलाते हैं, कुछ दिन उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि आदत छोड़ने से पहले माहौल बदलना पड़ेगा। याद रखिए, मावा कुछ मिनट का स्वाद होता है, लेकिन उसकी कीमत इंसान सालों तक चुकाता है। एक बात हमेशा याद रखना, एक ही सब्जी से इंसान बोर हो जाता है, लेकिन मावा बार बार इसलिए खाता है क्योंकि वो स्वाद नहीं है, वो लत है, आदत है। ठीक है दोस्तों, अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की मावा छोड़ने की शुरुआत बन जाए। दोस्तों ऐसे ही आसान भाषा में काम की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।